हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बात कर रहे हैं कंस के वध की। ये किस प्रकार उसके विनाश का समय पास आ गया, तो बिल्कुल बुद्धि विपरीत हो जाती है ना। अब भगवान कृष्ण को बुलावा दे भेजा, अक्रूर को बोला जाओ उनको यहाँ पे ले आओ। यहीं पे उनको मारने की कोशिश करते हैं, ब्रज में तो मार नहीं पा रहे। अक्रूर भी चले गए और भगवान कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले आए। नंद महाराज इत्यादि जो वृद्ध गोपा हैं, भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, सभी वहाँ पर आए और उस जो वहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया गया था और भी बहुत सारे कार्यक्रम थे। शिव धनुष है, उसकी पूजा का आयोजन था। वो सभी अटेंड करने के लिए पहुंच गए वहाँ पे। और कृष्ण बलराम मथुरा पहुँच के अक्रूर जी ने बोला आप मेरे घर चलिए। भगवान कृष्ण ने बोला भी अभी तो समय नहीं है, फिर कभी आएंगे। और ये कह के वो मथुरा घूम रहे हैं और कृष्ण बलराम घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए जहाँ पे शिव जी का धनुष रखा, वो इतना विशाल धनुष। और भगवान कृष्ण ने पकड़ा और उसको पूरा झुका दिया, उसके दोनों सिरों को आपस में मिला दिया और धनुष को तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो जल से आच्छादित, जल से लदे हुए मेघ के समान है। और जो शिव जी का धनुष है वो इंद्र धनुष है। और जब उसको टूटने से जो उसमें से चिंगारियाँ, जो उसमें से लाइट निकली, वो बिजली के समान है। और जो उच्च स्वर में आवाज़ हुई वो मेघ गर्जन है वो। और उन्होंने तोड़ दिया। वो सारे जो सिपाही उनकी रक्षा कर रहे थे धनुष के, 300 लोग उठा कर चलते थे उस धनुष को। वो आए और भगवान कृष्ण बलराम जी ने सबको मार दिया, सैनिकों को मार मूर के अपना रेस्ट करने चले गए। अगले दिन पहुंच गए पूछते पूछते जहाँ पर कंस बैठा हुआ था, कुश्ती वगैरह का आयोजन हो रहा था। चारों तरफ बड़े जो है साजो सामान लगा हुआ था, बहुत डेकोरेशंस हो रखी थी। भगवान कृष्ण और बलराम ने पहले ही अपने स्वजनों को पहले से भेज दिया था वहाँ पे कि आप चलो मैं हमारे हैं। जब सारे वहाँ पहुँच गए तब कृष्ण बलराम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। जब भगवान कृष्ण बलराम पहुँचे हैं तो कंस ने अपना जो हाथी है, इतना बड़ा हाथी पर्वत की तरह कुवलय पीड़, उसको भेज दिया उनको रौंदने के लिए अपने पैरों के नीचे। तो वो एंटर कर रहे हैं कृष्ण बलराम, वो जाके उसने अड़ा दिया हाथी वहाँ पर। भगवान कृष्ण ने कहा भाई हमें जाने दो, रास्ता दे दो। और उसने कोंचना शुरू कर दिया महावत ने हाथी को कि मारो इनको। और जब कोंचना शुरू किया, भगवान ने उसके हाथी के चक्कर इर्द गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। हाथी ने भी घूमना शुरू कर दिया, कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए, हाथी भी घूम रहा था ऐसे ही। कभी उसकी सूंड को हाथ लगाते थे, कभी पैरों को टांगों को हाथ लगाते थे। परेशान हो गया कुवलय पीड़। अचानक भगवान कृष्ण धड़ाम से नीचे गिरने का नाटक किया। तो वो हाथी नकल कर रहा था भगवान कृष्ण की, कभी इधर घूम रहा था कभी उधर घूम रहा था। जब भगवान नीचे गिरे वो भी धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी दोनों जो उसके हाथी दांत हैं वो ज़मीन में धंस गए। उसने बड़ी कोशिश की निकालने की, नहीं निकाले, धड़ाक झटका मारा, टूट गए दोनों उसके दांत कोले पेड़ के। भगवान कृष्ण ने एक दांत उसका निकाला, हाथी दांत, और उसी को उसके पेट में घोंपा 3 4 5 बार, ही मर गया। और फिर महावत को भी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि उसने धृष्टता की थी, उसको भी मार दिया। और मार के भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के जो कपड़े, हाथ वाथ सब खून से सन गए। और एक हाथी दांत कृष्ण ने उठा रखा था, एक बलराम जी ने उठा रखा था, और दोनों आगे बढ़े। और हालांकि खून जो है वो अच्छा नहीं माना जाता कि खून से सने हुए हैं, लेकिन वीर रस में अब कृष्ण बलराम
वहाँ पर अंदर उस सभा के अंदर घुसे तो लोग उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए उनको देख के। ऐसे लग रहा है जैसे काम दे गए। तो कृष्ण बलराम ने कंस की ओर देखा, बोला ये वही है कंस जो स्वर्ग लोग पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते वापस आ गया था। आज इसको भेजेंगे वहीं पे पूरा रास्ता, आज नहीं रुकेगा ये कहीं पे। और फिर उन्होंने इधर उधर घूम रहे थे तो चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान थे, बड़े भयंकर वज्र के समान शरीर, दोनों जो है कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए। और चाणूर ने बोला आपने अच्छा किया, जो इतने सारे कंस ने भेजे लोग आपने मार दिया, तुमने मार दिया उनको, अच्छा किया। अरे क्यों अच्छा किया, वो ऐसे ही उनको पाल रखा था, उनको किसी न काम के ना धाम के। तो अच्छा हुआ तुमने मार दिया, अब तुम उनकी जगह ले लो तुम कंस के वो बन जाओ, पार्षद दरबारी बन जाओ तुम। भगवान कृष्ण ने कहा भाई बात तो चलो तुम्हारी सही है, लेकिन हम लोग तो वही ग्वाल वाले हैं, हमें ना तो कोई रहन सहन का आपके आलीशान ऐश्वर्यशाली हमें तो कोई तरीका है नहीं। तो चाणूर ने बोला देखो महाराज कंस की ये इच्छा है कि तुम हमारे साथ में कुश्ती करो। तो भगवान कृष्ण ने कहा हम तो गाय चराने वाले हैं भाई, हम जो है ये कुश्ती वुश्ती नहीं करते, हमें नहीं आती कुश्ती। तो चाणूर ने बोला झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। अरे क्या पता है भाई आपको, ये आपने पूतना का वध कर दिया, अघासुर बगासुर सबको मार दिया, वो आपने वो शिव जी का धनुष तोड़ दिया, हमें सब पता, गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ये कोले पेड़ को मार दिया हमारे सामने। हम कह रहे हो हमारे में ताकत नहीं है, हमें नहीं आता। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये जो पूतना वगैरह है, जितने भी राक्षस भेजे, असुर भेजे, मेरे कारण नहीं मरे, अपने आप ही मर गए, अपने पापों के कारण। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो हाथ तक नहीं उठाया। वो जो शिव जी का धनुष तुम कह रहे हो मैंने तोड़ दिया, वो तो भाई दीमक लगी हुई थी उस पर, इतना पुराना धनुष था, दीमक लग गई उस पर, क्या कर सकते हो आप। और फिर वो बार बार जो एक कंस के सेवक थे उसको कभी उठा के यहाँ रखते थे, कभी वहाँ रखते थे, तो जर्जर हो गया, दीमक लगी हुई है और जर्जर हो गया। मैंने तो हाथ लगाया और टूट के नीचे गिर पड़ा, भाई मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। गोवर्धन की जब तुमने बात कर रहे हो कि मैंने गोवर्धन को उठाया, वो तो इंद्र को सबक सिखाने के लिए जब गोवर्धन जी की पूजा हुई तो गोवर्धन हर्ष अतिरेक में खुद ही हवा में तैरना शुरू कर दिया, तो मैं तो बस उसके नीचे खड़ा हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक तुम्हारा ये कुवल या पीड़ है, ये हाथी तो बेसिकली अपने आप ही मतलब इधर उल्ट चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते काटते धड़ाम से खुद ही नीचे गिर गया और इसकी जो दांत हैं इसके वो ज़मीन में धंस गए, उसने झटका मारा, वो टूट गए, मर गया ये खुद ही। मैंने क्या किया। और जो महावत है इसके नीचे दब के वो मर गया। तो भाई हमने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है ये। तो चाणूर ने बोला नहीं चलो, तुम राजा की इच्छा है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, हमारे साथ में तुम कुश्ती करो। अब जो कृष्ण है उन्होंने चाणूर के साथ में और बलराम जी ने मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध शुरू कर दिया और म्यूज़िक बज रहा था मल्ल युद्ध का जो है उत्साह दिलाने के लिए, और वो काफ़ी देर तक लड़ते रहे। उस समय क्या हुआ कि जो मथुरा निवासी थे, जो कि भगवान कृष्ण को बलराम जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे थे, उनके मन में बड़ी पीड़ा, बहुत पीड़ा हुई उनके मन में। उन्होंने कहा कि हमारे पुण्य कर्म तो हैं कि हमने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए, उनकी मधुर स्वरूप के हमने दर्शन कर लिए, लेकिन हमारे दर्शन करने में और जो ब्रज के लोग हैं उनके दर्शन करने में कितना भेद है। हम दर्शन कर रहे हैं तो भगवान चारों तरफ खतरे से घिरे हुए हैं, हमें बहुत भय लग रहा है, जबकि ब्रज के लोग जब भगवान
के दर्शन कर रहे हैं। वो सुबह वन चारण के लिए जा रहे हैं, शाम को लौट के आ रहे हैं, गायों का दोहन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, जल केली कर रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं भय से बिल्कुल रहित होकर। हम लोग भयभीत होकर दर्शन कर रहे हैं। तो यद्यपि हमारे पुण्य कर्म हैं, लेकिन हमारे पुण्य कर्मों में और ब्रज के जो ब्रजवासी हैं उनके सौभाग्य में कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और जब भगवान कृष्ण ने जब प्रवेश किया था, उसकी जो मल्लशाला थी, कुश्ती का जो उसने अखाड़ा बना रखा था, कंस जीवित है, सामने देख रहा है, जीवित। हजारों लोग झुक के उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कंस जीवित है, बिल्कुल जीता जाता बैठा हुआ वहाँ पर, लेकिन देवी देवता देख रहे हैं कि ये तो मर चुका। उनको ऐसा आभास होना शुरू हो गया उनको कि भाई ये तो मर चुका है, अब इसकी ज़्यादा दिन इसके बाकी नहीं है, बस घड़ियाँ इसकी गिनी चुनी है, बात ख़त्म हो गई इसकी। और लोग आलोचना करने लग गए कंस की कि जैसे एक शिकारी शेर का शिकार करने के लिए खुद सामने नहीं जाता, कुत्तों को भेज देता है उसको एक्साइट करने के लिए, ऐसे कंस खुद सामने नहीं जा रहा, कुत्तों को भेज दिया आपने, ये चाणूर मुष्टिक टाइप कि जाओ जाके कृष्ण बलराम का मुकाबला करो। और उन्होंने बोला, जो जितने भी मथुरावासी वहाँ पर एकत्रित थे, उन्होंने कहा जैसे ढेर सारी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, एक छोटी सी चिंगारी उसको जला के राख कर देती है, जैसे इंद्र का वज्र है, बड़े से बड़े पर्वत को जो है धराशायी कर देती है, जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को जैसे पी लिया था, जैसे सूर्यदेव है अंधकार को ऐसे चुटकियों में भगा देते हैं, जैसे कृष्ण नाम है, हरि नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने ये चाणूर मुष्टिक का ऐसे पलक झपकते वध कर दिया। अब कंस की बारी है, अब कंस की बारी है अब। और भगवान कृष्ण और बलराम ने बिल्कुल उनको मुक्के मार के ख़त्म कर दिया। प्रहार उन्होंने भी बहुत किए, भगवान का बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि रोमहर्षण हो रहा था उनकी हालत ख़राब हो गई, चाणूर मुष्टिक की उनकी हालत ख़राब हो गई। अब चाणूर मुष्टिक को तो मार के एक तरफ कर दिया उन्होंने, और जैसे चाणूर मुष्टिक को मारा वैसे उसके अनेक साथी थे चाणूर मुष्टिक के, कूट शल तोशल आदि, वो पहुंच गए अपना बदला लेने के लिए चाणूर मुष्टिक का, सबको मार मूर के ख़त्म कर दिया। जब सब मर गए, अब भगवान कृष्ण जो है कंस की तरफ देख भी नहीं रहे, पीठ करी हुई है उसकी तरफ, और अपने सारे दोस्तों को सखाओं को बुला लिया बीच में अंदर, और उनको बोला आओ कितनी बढ़िया जगह है कुश्ती करने की, आओ कुश्ती करते हैं। वो सारे इकट्ठे हो गए और कृष्ण बलराम के साथ कुश्ती करना शुरू कर दिया, और सब लोगों ने बारी बारी से कृष्ण बलराम को हरा दिया। हार गए कृष्ण बलराम कुश्ती के अंदर। कम सोच रहा है, सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा है सब, कम सोच रहा है कि अरे मेरे सारे असुरों को इसने मार दिया, मेरे सामने कोले पेड़ चाणूर मुष्टिक को मार दिया, और ये छोटे छोटे बच्चों से ये भाई हारे जा रहे हैं, हो क्या रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है। गुस्सा आ गया कंस को, आप बंद करो म्यूज़िक, ये म्यूज़िक बजा रहे हो तुम, सारा म्यूज़िक बंद हो गया। और कंस ये घोषणा उसने की कि ये नंद की जितनी भी संपत्ति है सब जब्त कर लो, बंदी बना लो इसको। अब भगवान कृष्ण ने एक छलांग लगाई और उसके मंच पे चढ़ गए जहाँ पे उसका सिंहासन लगा हुआ था कंस का, वो बालों से पकड़ लिया उसको। कंस ने जो है पूरा वो कवच डाला हुआ था, ढाल पकड़ी हुई थी, तलवार थी, कुछ काम नहीं आई। जैसे बाज जब खरगोश को पकड़ लेता है, गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं, क्या कर पाते हैं वो, कुछ नहीं कर पाते भाई, हिल नहीं पाते। जब एक तोता है उसको जब शेर
अपने पंजे के नीचे दबा लेता है, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कंस जो है बिल्कुल जैसे अवाक, अचेत, निष्प्राण हो गया हो, जैसे बिल्कुल हिल नहीं पाया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब भगवान कृष्ण लड़ने के लिए ललायत थे, क्या भाई लड़। और कंस था बहुत शक्तिशाली, लेकिन एक बार से लटक गया वो। और भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई इसको मरने की इतनी जल्दी क्या है इसको, बिल्कुल इसने अपना शरीर छोड़ दिया इसने। और उसको पकड़ के पहले तो घसीटा, बालों से पकड़ के इधर उधर घसीटा। इतना भारी भरकम था वो कि जहाँ घसीट के ले आते थे खाई बन जाती थी, वहाँ पे खाई बन रही है, उसको घसीट के ही वो लेके जा रहे हैं उसको। और फिर भगवान ने एक मुक्का मारा, मर गया। अब मर गया, आंखें खुली हुई थी उसकी, फिर भी आंखें बंदी हुई थी। तो कोई भी देवी देवता, कोई भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कंस वाकई में मारा गया। उनको विश्वास दिलाने के लिए उसके मृतक शरीर को पकड़ के भगवान घसीटते रहे काफ़ी देर तक, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई ये मर चुका है। जैसे शेर जो है वो एक मरे हुए हाथी को जैसे खींचते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण उसको खींच रहे थे। और जब कंस, सबको लगा वो कंस मारा गया, शोर मच गया चारों तरफ, तो कंस के भाई आ गए, कंक इत्यादि जो उसके भाई थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया कृष्ण बलराम पे। बलराम जी ने सबको मार दिया, सबको मार के बराबर कर दिया उनको मार के। और फिर उन्होंने पहले तो जाके महाराज नंद और वसुदेव को प्रणाम किया, उनको पहले जो कैद से उनको रिहाई कराई, उनको छुटकारा दिलाया, उद्धार किया उनका। और फिर महाराज उग्रसेन को बुलाया और उग्रसेन को प्रणाम किया। कंस के पिता उग्रसेन, जिसको कंस ने बंदी बना रखा था, और उनको भगवान कृष्ण ने घोषित किया कि ये राजा हैं और सभी लोगों को, यादवों समेत, उनकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, उनके कहे अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। ऐसे ही चुटकियों में भगवान ने कंस का ऐसे वध कर दिया, जैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम, ऐसे मच्छर को मारते हैं ना, ऐसे ही मच्छर की तरह कंस को मार दिया। ये भगवान की महानता। और श्रील जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं गोपाल चंद्र में कि जब भगवान ने कोले पीड़ को मारा, चाणूर मुष्टिक सारे योद्धा जो मल्ल युद्ध के एक्सपर्ट थे, जो मल्ल युद्ध रूपी समुद्र के दूसरे सिरे पे जा चुके थे, इतने एक्सपर्ट थे, उनको चुटकियों में उन्होंने मार गिराया, कंस को मार गिराया। लेकिन भगवान कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, अपने मुस्कान, उनके मुख पर, कमल मुख पर मुस्कान यथावत बने रहे। बलराम जी की आंखें क्रोध से जल रही थी जब वो वध कर रहे थे। तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपना क्रोध बलराम जी के माध्यम से प्रकट कर रहे थे। स्वयं स्मित हास, मंद भगवान मुस्कुराते ही जा रहे थे। और फिर आगे वर्णन आता है कि कैसे वो माता देवकी से मिले, और फिर आगे क्या क्या प्रसंग हुआ। और वापस जाने के बारे में जब बात हुई, और भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं नहीं संभालता ये राज, मथुरा का आप संभालो, मैं तो ग्वाला हूँ भाई, मैं तो वापस जाके अपनी गायें चराऊँगा, उसी में मेरे को सुख है। और मैं उनको बोल के भी आया हूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो यादवों ने, उग्रसेन ने ऐसी उनको बात बोली कि भगवान कृष्ण को रुकना पड़ेगा उनको वहाँ पर। क्या ऐसी बात बोली, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।